हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मसल्स के बारे में। तो मसल्स की अगर बात करें तो ये इनका नंबर होता है हमारी बॉडी में 639। अगर मसल्स के टाइप्स के बारे में देखें तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स की, एक होगा स्केलेटल मसल सिस्टम। दूसरा होता है स्मूथ मसल, या एक नाम और इसको देते हैं आर विसरल मसल सॉरी विसरल मसल। तीसरा है कार्डियक मसल। ठीक है, इसमें हम पहला देखेंगे। इसमें हम पहला देखते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, इसके बारे में अगर इसके पॉइंट्स कुछ देखें तो इसकी मसल्स कैसी होती हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसे होता है, सिलेंड्रिकल होता है ना, सिलेंड्रिकल्स। और यहाँ पर लाइट बैंड, डार्क बैंड, ऐसे ऐसे करके। तो मसल्स कैसे होंगी? सिलेंड्रिकल मसल, शेप कैसा होगा? शेप आर सिलेंड्रिकल शेप। दूसरा सिलेंड्रिकल और लाइट एंड डार्क। एक बात और, सिलेंड्रिकल के बाद इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट होगा। और लाइट एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट। लाइट एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट। लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्ट्रिएशन भी पाया जाता है। स्ट्रिएशन आर प्रेजेंट। ठीक है, स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट। ठीक है, ऐसी मसल्स को हम वॉलुंटरी मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलुंटरी मसल। क्योंकि ये मसल जो स्केलेटल मसल्स होती है ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में होती हैं। इसीलिए इसको वॉलुंटरी मसल्स बोला जाता है। सेकेंड है स्मूथ मसल्स, या एक नाम और इसका लिखे थे, क्या लिखे थे? विसेरल मसल्स, है ना, स्मूथ मसल यार विसेरल मसल्स।
तो ये मसल्स कैसे होती हैं, इसका अगर शेप देखें तो स्पिंडल शेप का होता है। एक न्यूक्लियस बीच में होता है और यहाँ पे स्ट्रिएशंस नहीं पाई जाती। शेप कैसा होगा, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। और न्यूक्लियस कैसा होगा, सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन, यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन, यूनी न्यूक्लियस कंडीशन, है ना। बीच में क्या होगा, सोलेन होगा और साइड में क्या होगा, टैपरिंग। टैपरिंग आर या end are tapering, ends are tapering, and middle are solen या bulge, ठीक है। नो स्ट्रिएशन, नो स्ट्रिएशन यानी लाइट बैंड डार्क बैंड यहाँ पे absent होगा, ठीक है। और ऐसी मसल्स जो होती हैं, स्मूथ मसल्स को एक दूसरा नाम दिया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं, स्मूथ मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स। विजुअल नहीं होगा, दूसरा लेते हैं, इन वॉलुंटरी मसल। ये मसल्स कैसे हैं, इनवॉलुंटरी टाइप के होते हैं, यानी कि दिस टाइप ऑफ मसल्स या जिस ऑर्गन्स में ये पाई जाएंगी, जो ऑर्गन्स ये बनाएंगी, वो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होगा, है ना। डू नॉट कंट्रोल इन आवर विल पावर्स, ठीक है, डू नॉट कंट्रोल इन आवर विल पावर्स। अगर इसका एग्जाम्पल लिखें हम, अगर इसका एग्जाम्पल लिखें, यहीं पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, है ना। ये आपके स्टमक में पाई जाएगी, स्टमक, इंटेस्टाइन की होंगी, इंटेस्टाइन की मसल, इंटेस्टाइन की मसल्स होंगी, है ना। पैनक्रियास की मसल्स, या डायरेक्टली बोल सकते हैं ग्लैंड्स की मसल, ग्लैंड्स की, ठीक है। पहले वाले में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल जो हमारे कंट्रोल में होती है, विल पावर के कंट्रोल में, जैसे नेक, गर्दन की मसल, नेक, हैंड की मसल, हैंड, लेग की मसल्स, जॉ मसल्स, जो जॉ की मसल्स होती हैं, ठीक है, जॉ की मसल्स, ये हमारे विल पावर के कंट्रोल्स में होती हैं। नेक्स्ट है थर्ड, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, या इसको हम, ये भी क्या है, एक इनवॉल्यूंटरी टाइप की मसल है, इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी टाइप, यानी ये भी हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती, है ना। इसका एग्जाम्पल तो एक ही है, कार्डियक मसल एक ही जगह पाया जाता है, एक ही जगह, कहाँ है, हार्ट की मसल, हार्ट मसल, है ना, हार्ट की मसल्स। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सिलिंड्रिकल टाइप होगा, और यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, है ना, इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, जो सिलिंड्रिकल टाइप की मसल्स होंगी, लेकिन यहाँ पे
ब्रांचिंग होगी। ठीक है, यहाँ भी लाइट बैंड डार्क बैंड प्रेजेंट होगा, लाइट डार्क लाइट डार्क। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस कैसे होगा, यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन होगा यहाँ पर, यानी कि शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल मसल होंगी, सिलेंड्रिकल यूनी न्यूक्लिएट, सिलेंड्रिकल यूनी न्यूक्लिएट ब्रांच्ड होंगी। ये कैसे होंगी, ब्रांच्ड होंगी। स्ट्रिएशन यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पे लाइट बैंड, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, बैंड्स आर प्रेजेंट। यहाँ लाइट और डार्क बैंड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें पहले देख लेते हैं, यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल शेप था लेकिन कैसा था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं, अनब्रांच होता है, अनब्रांच्ड। ठीक है, ये है 3 टाइप की मसल्स हो गई। यहाँ बता दिए स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स या विसरल मसल और कार्डियक। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ओनली स्केलेटल मसल जो होता है ये वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी इन नेचर, और ये दोनों इनवॉलंटरी नेचर, इनवॉलंटरी नेचर। ठीक है, इनवॉलंटरी नेचर की होती है। स्केलेटल मसल्स के बारे में, ये सिलिंड्रिकल होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, स्ट्रिएशन पाया जाता है, अनब्रांच होती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल नेक में, हैंड में और लेग और जॉ की मसल्स। सेकेंड है स्मूथ मसल्स या विसरल मसल जो होती है, इनवॉल्यूटरी टाइप की होती है, इसका शेप स्पिंडल शेप होता है, यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, इंड जो होता है टैपरिंग होता है, मिडल में क्या होता है, बल्ज आउट होता है, मिडल में कुछ फूला हुआ होता है। यहाँ पे स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते, लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होता है। जो ये पाई कहाँ जाएंगी, स्टमक में इंटेस्टाइन्स की और ग्लैंड्स की मसल होती हैं। ठीक है, लास्ट है कार्डियक मसल, ये भी एक टाइप की इन्वॉल्यूटरी मसल्स हैं और ये पाई जाएंगी हार्ट्स में। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा और ब्रांच होगा। और यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड्स भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। दैट इज़ द मसल्स। थैंक यू, आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।